चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वेयर वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, जनरली वो सीखने वाले हैं और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे समझने के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारे पास सिलेबस में दो ही केसेस होते हैं। अगर हम आगे चल के बताएं तो देयर आर टू केसेस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। केस वन होता है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन and we have to adjust the capital of all partners on the basis of new partners capital। मतलब केस वन के अंदर हम लोग को कहा जाता है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि न्यू पार्टनर जब आया है अपने साथ कितना अमाउंट लेके आया है अपने हिस्से की कैपिटल का, और फिर हमसे लास्ट में कहता है कि यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी, या फिर वो कहता है कि प्रोपोर्शनेट में उनको लेकर आओ, उनकी कैपिटल को, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट में लेकर आओ। तो सब लोग एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, उसको बेस बनाकर कैपिटल को एडजस्ट करना है सभी पार्टनर्स की, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे। तो एक तो ये केस आता है जहां पे हमें कैपिटल प्रोवाइड कराई जाएगी नए पार्टनर की, और उसको बेस बनाकर हमसे कहा जाएगा नए रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करो। देन उसके बाद केस टू आता है डिफरेंट तरीके से, जहां पे हमें कैपिटल जो है नए पार्टनर की वो नहीं दी होती है, यानी कि यहाँ पर हमें कैपिटल खुद से कैलकुलेट करनी होती है। यही हमारी एडजस्टमेंट है, मतलब हमें सबकी एडजस्ट नहीं करनी है, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड करना है। यही हमारी सेकंड एडजस्टमेंट होती है जो कैपिटल एडजस्टमेंट कहलाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो समझते हैं बारी बारी, पहले आते हैं केस वन पे। केस वन है व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन and we have to adjust the capital of all partners on the basis of new partner capital। मतलब हमें कैपिटल जो प्रोवाइड कराई गई है नए पार्टनर की, उसी को बेस मानकर हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट रहता है वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर डूइंग कैपिटल एडजस्टमेंट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व। ये सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग ये याद रखें कि कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है नए पार्टनर को बेस मानकर, जो एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं, वो एडजस्टमेंट इन तीनों एडजस्टमेंट्स के बाद ही हमें करना है, उससे पहले नहीं करना है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जिनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाना है, वो कैपिटल हमारे पास अवेलेबल हो, नहीं तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट के बाद, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स। इन तीनों नॉर्मल एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल आती है, हम लोग इसे फाइंड करने के बाद ही कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये याद रखेंगे कि बोथ केसेस, इन बोथ केसेस जो हम लोगों ने दो केसेस पढ़े थे, कैपिटल नए पार्टनर की दी हो या फिर कैपिटल नए पार्टनर की ना दी हो, दोनों केसेस को सॉल्यूशन में हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि then remember that in both cases capital adjustment we have to find total capital of the new firm। यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट करने का कोई सा भी पॉइंट हमारे पास आए, हमें सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल फाइंड आउट करनी है नई फर्म की, दोनों केसेस में। यानी कि एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म? तो उसे निकालने के लिए हम लोगों को याद रखना है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज ऑलवेज कैलकुलेटेड दैट न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल हम लोगों को प्रोवाइड कर गई है उसी को बेस बना लेना है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। जितने प्रॉफिट रेशो के लिए उसको एंटर किया है उसी के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कैपिटल फर्म की क्या रहने वाली है। तो दोनों केसेस में हमें ये याद रखना है, केस वन और केस टू, दो कोई सी भी एडजस्टमेंट हमें करनी होगी तो पहले मेरे को कॉमन काम यही करना है कि फर्म की कैपिटल जरूर निकालनी है। आई रिपीट, फर्म की कैपिटल जरूर निकालनी है, कंपलसरी निकालनी है। इसके लिए हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल है, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड द कैपिटल बैलेंसेस आर 1,40,000 एंड 1,20,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व। ये कैपिटल जो मैंने प्रोवाइड कराई है, ये आपको तीनों एडजस्टमेंट्स के बाद ही प्रोवाइड कराई है ताकि हम लोग इजीली कैपिटल की एडजस्टमेंट कर सकें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 हुआ करता था। They admit C as a new partner for 1/8 share in profit। नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए इंक्लूड किया गया प्रॉफिट में, एंड ही ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल, एंड वो कैपिटल लेकर आया है अपने साथ 40,000 रुपए की। तो ये केस वन हुआ जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल हमको प्रोवाइड कराई गई है और इसके बेसिस पर हमें एडजस्ट करनी है सभी पार्टनर्स की कैपिटल को। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, वही जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा
यू हैव टू फाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ही निकालना है, जो कैसे निकलता है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विच इज 40,000 into reciprocal of his share. His share were 1/8, then reciprocal of this 8/1. Then capital of the new firm क्या रहेगी आपकी 40,000 into 8/1 equals to 3,20,000। तो अभी हम लोग पता कर चुके हैं फर्म की नई कैपिटल कितनी रहने वाली है 3,20,000। देन इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है देन इजी सॉल्यूशन है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विच इज कैलकुलेटेड बाय अस 3,20,000। नया रेशो नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सिंपली क्या करना है आपको कि कैपिटल है फर्म की, इसमें से नए पार्टनर का कैपिटल कितना रहने वाला था, अभी हम लोगों को ये दिया हुआ था 40,000, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। फर्म की कैपिटल 3,20,000 है, जिसमें से हम अलग कर लेते हैं नए पार्टनर की कैपिटल विच इज 40,000। देन बची हुई अमाउंट 2,80,000 कौन मेंटेन करेगा, ए एंड बी। तो 2,80,000 हुई हमारी, 2,80,000 हुई हमारी कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। देन 2,80,000 2,80,000 को हम 3/5 एंड 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पता लगता है 168 एंड 112 हमारे को कैपिटल फाइंड आउट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। देन उसके बाद हमें कंपैरिजन करना है कैपिटल की ए एंड बी की। तो देखते हैं कैपिटल ऑफ ए इंक्रीज हमें दिखाई देती है एंड कैपिटल ऑफ बी हमें डिक्रीज दिखाई देती है। कैसे, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर नॉर्मल एडजस्टमेंट इनको कैपिटल क्या दी गई थी 1,40,000। ए की कैपिटल याद कीजिए, अभी पिछले हम लोगों ने एग्जांपल देखा था उसमें क्या दी हुई थी 1,40,000, और एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों को कैपिटल फाइंड आउट हुई थी 1,68,000 की। देन क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले 140 हुआ करती थी और अभी 168 आफ्टर एडजस्टमेंट उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 28,000। 168 मेंटेन करना था, 140 उसका पहले से था, तो 28,000 उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। अब चाहे वो कैश या फिर वो करंट अकाउंट से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे बी की कैपिटल के ऊपर, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स के बाद उसकी कैपिटल हुआ करती थी 1,20,000 1,20,000, और कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद हमें पता कि बी को 1,12,000 मेंटेन करना है अपनी कैपिटल में। देन इसकी कैपिटल 120 हुआ करती थी, जो कि मेंटेन होगी अब से 112 पर। तो इसको 8,000 रुपीज विड्रॉ करने हैं अपनी अमाउंट से, चाहे ये भी कैश अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में से किसी भी जिससे भी क्वेश्चन ने कहा हो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2 व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर तो हमें दी गई थी नए पार्टनर की कैपिटल, हमने उसको बेस मानकर एडजस्ट किया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को।